जो हम लगे हुए हैं, जैसे कभी आपने अखंडोत्तर में पढ़ा भी होगा, इस समय हम एक ऐसी घोर कठोर साधना में लगे हुए हैं जिससे कि बड़े बड़े उद्देश्य पूरे किए जा सकें। कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? 2 उद्देश्य हैं हमारे। एक तो ये है कि 24 लाख व्यक्तियों को हमने अपना भाई, अपना भतीजा, अपना कुटुंबी, अपना मित्र, अपना पिता, अपना ये माना है। हमारे कुटुंब में 24 लाख आदमी है। 24 लाख आदमी कितने होते हैं? थोड़े से होते हैं। कानपुर शहर जितना बड़ा है, 24 लाख की आबादी है, कानपुर शहर जितना बड़ा है, सिर्फ उतने ही आदमी सारे संसार भर में हमारे हैं। इनके प्रति जिम्मेदारी आपकी, हमारे प्रति जिम्मेदारी है। पिता की जिम्मेदारी होती है, माँ की जिम्मेदारी होती है, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, चाचा ताऊ की जिम्मेदारी होती है, और जो भी ये व्यक्ति हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो हम घोर तप कर रहे हैं इस समय, इस ज़माने में, जिसमें केवल 1 महीने भर को छुट्टी ली है हमने। क्यों छुट्टी ली है? कुछ तो हमारे जो अपने मित्र थे बड़े व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, गुरुजी को क्या हो गया, लकवा हो गया, गठिया हो गया, कैंसर हो गया, पैदिक हो गई। तो भाई ये कम से कम लोगों की इतनी चिंता का भार हल्का कर दें और उनको ये बताएं कि हमारा कोई शरीर में कमी नहीं है। इसीलिए 1 महीने भर के लिए, मार्च भर के लिए हमने ये मौन अपना खोला है। मार्च ख़त्म होने के बाद में ही अप्रैल से फिर चालू कर देंगे अपने को। इस महीने में उपासना तो अभी भी चालू है, पर बातचीत करने का मौका नहीं था। जो हम लेखन कार्य पहले किया करते थे, इसमें विज्ञापन लिखा है और दूसरी पुस्तकें लिखी हैं, वो सब काम जो करते थे वो हमने बंद कर दिया है। इस महीने में, जो ये मई का महीना है, इसमें बातचीत करने के लिए हमने ये समय मुकर्रर रखा है। इसमें हम लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। क्यों मिलते जुलते रहोगे? लोगों की ये उत्सुकता, लोगों का जो चिंता, और लोगों को जो परेशानी, और लोगों को जो हैरानी हो रही थी, उसमें समाधान हो जाए। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 कि ये हमारे सब बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उनका सहायता करना पिता माता का काम है। हम आपके पिता भी हैं, माता भी हैं, चाहे रिश्ते में न हो, लेकिन जब आपने हमको माना है तो हम आपको अपना मानेंगे। अपना मानेंगे। फिर ये समय जो आ रहा है, बड़ा ख़राब समय आ रहा है। ये जो समय अगले 15 वर्ष हैं, बड़े ख़राब समय आ रहे हैं। इसमें जो भी हो जाए वो कम है। प्रकृति नाराज़ हो गई है। यहाँ कभी सूखा पड़ रही है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं विद्रोह हो रहे हैं, कहीं मारकाट मच रही हैं, कहीं छलेबाजी हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। इसमें से हमको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को भी पालना है। हम गृहस्थ हैं। बाबा जी हैं आप? नहीं, बाबा जी नहीं है। देखिए ये कुर्ता हम पहले भी खद्दर का पहनते थे, अभी भी ये जैकेट हमारी उसकी है खद्दर की, धोती भी हमारी वो खद्दर की है, चप्पल भी हमारी वही हैं जो सारी ज़िंदगी भर पहले हैं, और अभी भी हम गृहस्थ हैं। हमारी धर्मपत्नी है और हम हैं। गृहस्थों के जो बच्चे होते हैं, माँ और बाप दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा बीमार तो नहीं है, हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, इसके लिए फ़ीस में कमी तो नहीं है, हमारा बच्चा बीमार हो गया है, इसके दवा दारू का इंतजाम है कि नहीं, हमारे बच्चे की ब्याह शादी हुई है कि नहीं, और हमारा बच्चा काम धंधे से लगा है कि नहीं। माता पिता को ज़िंदगी के आखिर तक ध्यान बना रहता है। आप हमारे बच्चे हैं, तो हम जो कठोर तप कर रहे हैं, इसका 50% हमने इसके लिए रखा है। किसके लिए रखा है? कि हमारा जो 24 लाख का कुटुंब है, इसकी हम देखभाल रखें, इसकी सेवा करें। इसके ऊपर मुसीबत आए तो हम उसके ऊपर 76 जा कर के खड़े हो जाएं, और मुसीबतों से लेकर के उसको ऊंचा उठाने में और आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति करने में जो कुछ भी हम सहायता कर सकते हों, वो हम पूरी तरीके से और ईमानदारी से सहायता करें। ये तो हम नहीं कह सकते कि हम भगवान हैं, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास पुण्य की संपत्ति जमा है। और पुण्य की संपत्ति क्या, फिर एक ऐसी घटना सुना दूँ आपको। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े का अर्थ यह है कि वो प्रधानमंत्रियों में भी उनका नाम रहा है। तो वो आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी आपके बारे में ये सुना है कि आप ऐसे सिद्ध पुरुष हैं कि आपकी वाणी निष्फल नहीं जाती, आप जिससे कहते हैं वो पूरा हो जाता है। और कौन सा आपने जप किया है, कौन सा तप किया है, कौन सी पूजा की है, उसको आप हमको भी बता दीजिए ताकि हमारे भी काम आए। तो हमने कहा देखिए, जो आपने कहा है वो हमने सब अपना पूजा पाठ तालीम त्योरी में बंद करके रखा है। अभी तक हमने एक ही चीज़ खोली है, और वो है हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के नाते
हमने जैसा ब्राह्मण को होना चाहिए, वाणी से जैसा होना चाहिए, वचन से जैसा होना चाहिए, चरित्र से जैसा होना चाहिए, चिंतन से जैसा होना चाहिए, व्यवहार से जैसा होना चाहिए, वो सारे के सारे ब्राह्मण के गुण हमने हैं। और जो कुछ भी आपको सिद्धि और चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ये सब उसके हमारे ब्राह्मणत्व के हैं, पूजा के, उपासना के, जप के, तप के रखे हुए हैं। तो हमारा ब्राह्मणत्व अभी भी है, ब्राह्मणत्व को अभी भी हम बढ़ा रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। उसको हम अपने 24 लाख गायत्री परिवार में से हर एक आदमी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम जब तक जिंदा हैं सहायता करेंगे, हम आपको ऊंचा उठाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपके दुख में हिस्सा बटाएंगे, हम आपके सुख को उन्नतशील बनाएंगे। ये काम हमारा बराबर जारी रहेगा। ये अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम तप करते हैं। एक और किसके लिए करते हैं? और एक और बात है, ये 50% अपना जो आजकल का हमारा तप है और सारे जीवन का जो हमारा तप है, उसमें से 50% हमने गायत्री परिवार के लोगों के लिए सुख और दुख में शामिल होने के लिए, सब बात के लिए सुरक्षित रखा है। और 50% जो हमारा तप है वो हमने इसलिए रखा है कि आपको शायद मालूम हो, एक बार पानी की ऐसी कमी पड़ी थी कि कहीं पानी नहीं था, सब पेड़ सूख गए थे, पौधे सूख गए थे, जानवर प्यासे मर रहे थे, आदमी प्यासे मर रहे थे, ज़मीन हाहाकार मच रही थी। तो एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति हिमालय पर गया और तप करने लगा। क्या नाम था उसका? भागीरथ। भागीरथ ने क्या काम किया कि गंगा जी यहाँ तो पृथ्वी पर थी नहीं, स्वर्ग में रहती थी, और उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप ज़मीन पर आइए और ज़मीन पर रहिए और ज़मीन वालों को पानी का इंतजाम कीजिए। गंगा को झक मार करके ज़मीन पर आना पड़ा और सब जगह पानी भरना पड़ा। आपके कुएं में पानी निकलता, कुएं का पानी है, वो कुएं का पानी नहीं है, वास्तव में वो नदियों का पानी है। नदियों को मिट्टी पी जाती है और उसी को कुएं में से हम निकाल देते हैं। तालाबों में जो पानी आपको मिलता है, अमुक पानी मिलता है, ये सब उसी का पानी है। ये इस तरह का था तब। एक हमको उस स्टैंडर्ड का तप करना पड़ रहा है, उस स्तर का तप कर रहे हैं। छोटा सा कर रहे हैं आप, गेहूँ नहीं खाते, ये खाते हैं, फलों का रस पीते हैं। अरे फलों का रस बेटा हमारे बाप दादा ने नहीं देखा, हमारे बाप दादी भी जो और गेहूँ की रोटी खाते थे, और वही हम भी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, अब तक खिचड़ी खाते हैं। नहीं, आप तो फलों का रस पीते होंगे, और संत महात्मा तो फलों का रस पीते हैं और ये करते हैं। संत महात्मा थोड़े ही, हम तो गृहस्थ हैं। तो इस तरीके से 50% अपना तप हमने उसके लिए रखा है, जैसे कि भागीरथ ने अपना तप रखा था। एक और तप है हमारा। वो कौन सा तप है? वो एक ऋषि थे, उनका दधीच नाम था। उन्होंने अपना सारे का सारा जो था तप इकट्ठा कर रखा था, और इकट्ठा करके फिर वो आया इंद्र। उन्होंने कहा आप हड्डियाँ हमको दे दीजिए, वज्र बनाएंगे, ये वृत्तासुर मरता नहीं है, इसके लिए चाहिए। तो आजकल ऐसी मुसीबत आ रही है, प्रकृति नाराज़ हो रही है, एटम बमों के युद्धों की तैयारियाँ हो रही हैं, अमुक की तैयारियाँ हो रही हैं, सब ओर से जहर। आप देखेंगे तो आपको नंगी तलवार अपने सर के ऊपर टंगी हुई दिखाई पड़ेगी। उस नंगी तलवार से का मुकाबला करने के लिए अपनी हड्डियों को हम उसका दधीच जैसा मजबूत बना रहे हैं, तपस्वी बना रहे हैं, कड़ा बना रहे हैं, कठोर बना रहे हैं। इस काम के लिए हमको पहले भी ज़िंदगी भर में जैसे हमसे बना है 24 लाख के अनुष्ठान किए, लेकिन इस समय तो हमने इतना किया कि चरम सीमा पर आ गया है। उसमें 50% हमारा तब उस काम के लिए है कि दुनिया में समस्याओं का अखेर हो रहा है, महायुद्ध सर पर मंडरा रहा है, भुखमरी सर पर मंडरा रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ दुनिया में कम पड़ता जाता है, स्कूलों में जगह कम पड़ती जाती है, रेलगाड़ियों में जगह कम पड़ती जाती है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते जाते हैं। उसका भी अंधाधुंध कोई ऐसा समस्या है कि इसके मारे क्या कहे। गरीबी को आप देखते हैं, महंगाई को आप देखते हैं, क्या भाव बिकता है गेहूँ, क्या भाव बिकती हैं चीज़ें आपने देखी हैं कि कितनी सारी महंगाई है और कितनी सारी लोगों की मुसीबतें हैं। कलह कितने हैं, घर में भाई के भी भीतर कलह है, तंगी में कलह है, हर जगह कलह है। तो ये इसको संसार के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए, 500 करोड़ मनुष्यों के लिए अपना हमने तप सीमित करके रखा है। फिर ये तो हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा आपको भी करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सहयोग नहीं करेंगे तो गलत बात है। माँ होती है, छोटी सी बच्ची होती है, उस बच्ची से कहती है बेटी वो गिलास उठा के ले आना,
बेटा होता है उससे कहते हैं बेटा फलाना काम कर लाना, तो थोड़ा सा तो काम हम भी इस समय में खास तौर से चाहेंगे। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप वो जो निवेदन किया हुआ काम है उसको आप किसी न किसी प्रकार से पूरी करें और थोड़ी सी हिम्मत बांधें और थोड़ा सा उसमें सहयोग करें तो मज़ा आ जाए। क्या है, अब हमने ये अपनी 75वीं जन्म जयंती के समय पर संकल्प किया है, वो हमारा नहीं है बल्कि अपने कुटुंबियों का है। कुटुंबियों के बलबूते पर संकल्प किया है। एक संकल्प हमने ये किया है कि 1 लाख प्रचारक बनाएंगे। भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन में 1 लाख प्रचारक बनाए थे और गांधी जी के जेल के सत्याग्रहियों के बारे में भी मैंने सुना है कि 1 लाख के करीब वो आदमी थे। 1 लाख ही ठीक हमको बनाने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। एक हमारा धर्म प्रचारक 7 गांवों की सेवा करने के लिए जाए तो कहीं एक गांव का हिस्सा है। 1 लाख का हमने संकल्प किया है कि प्रज्ञा प्रशिक्षण में काम आना चाहिए। ये काम आपको करना है। कैसे करना है, ये अखंड ज्योति में हमने विस्तार पूर्वक छापा है। आपको उसको हम संक्षेप में बताए दे रहे हैं। क्या बताए दे रहे हैं, एक तो ये बता रहे हैं कि एक अपने डिवीज़न में से एक कोई ऐसा लड़का भेजिए जो हमारे यहाँ जो ये प्रज्ञा शिविर चल रहे हैं, युग शिल्पी शिविर चल रहे हैं, इनमें 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर के जाए और अपने गांव में स्कूल चलाए। अपने क्षेत्र के जो आदमी हैं, सब आदमी कहाँ तक आएंगे, इतना किराया कहाँ से लाएंगे या इतना काम कहाँ से अर्ज करेंगे। तो अपना काम अर्ज न करते हुए भी और वहीं रहते हुए भी उसका शिक्षण चलाए। कहने का अर्थ यह है कि 1 लाख अध्यापक वो अपने आदमियों को पढ़ावें तो कितनी संख्या हो जाएगी। एक अध्यापक 20 को पढ़ा दे तो 20 लाख विद्यार्थी हो सकते हैं। ये हमारा विद्यालय है, इसको हमने प्रज्ञा प्रशिक्षण ही कहा है। विश्वविद्यालय कई विश्वविद्यालय भी कह देते हैं, पर विश्वविद्यालय से इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय कहिए या जो आपका मन, आप इसको पाठशाला कहिए, कुछ कहिए। ये इसमें हमको 1 लाख आदमी शिक्षित करने हैं और कार्यकर्ता वहीं से बुलाने हैं, ताकि जब हम न हों तो आपको चिट्ठी इस बात की न भेजनी पड़े कि गुरुजी अपने यहाँ से वक्ता भेजिए, ज्ञानी भेजिए, अपने यहाँ से वक्ता भेजिए। नहीं, वक्ता नहीं, आइंदा से संगीत से काम चलाएंगे। मीराबाई ने संगीत से काम चलाया था, कबीर ने संगीत से काम चलाया था, सूरदास ने संगीत से काम चलाया था, तुलसीदास ने संगीत से काम चलाया था, नामदेव ने संगीत से चलाया था। अब हमारा मिशन पूरा संगीत परक हो गया है। जो कुछ भी शिक्षण करेंगे हम व्याख्यानों से नहीं करेंगे बल्कि संगीत से करेंगे। तो संगीत का शिक्षण करने का हमारे यहाँ का इंतजाम है। संगीत भी सिखाते हैं, व्याख्यान भी सिखाते हैं और यज्ञ को हम जीवित रखेंगे। यज्ञ को फिजूल खर्ची का माध्यम और लोगों का चंदा करके हड़प जाने का माध्यम नहीं बनाएंगे। लोगों ने एक धंधा पकड़ लिया। यज्ञ माने धंधा। जो आदमी बड़े यज्ञ की खबर लेके आया है तो आप ये मानना कि ये कोई धंधेखोर आदमी आया है और धंधे के लिए ये स्वांग बना रहा है। हमने ये कहा है कि 5 कुंड का बनाइए, छोटी सी वेदी बना लीजिए। छोटी सी वेदी के ऊपर आपके पास कुछ सामान न हो तो केवल संविधाओं की आहुति दे दीजिए। संविधाओं से ज़्यादा नहीं, संविधाओं से तो हम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, घी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, बेर की बराबर गोलियां बना दीजिए, उसकी आहुति कर दीजिए। 1-2 रुपये का यज्ञ है ये, 10-20 रुपये का यज्ञ नहीं है, 100-200 का नहीं है, 1000-2000 का नहीं है, 1,00,000-2 लाख नहीं है, सेठों का यज्ञ नहीं है, साहूकारों का यज्ञ नहीं है, ब्लैक से धन कमाने वालों का यज्ञ नहीं है। आप अपने बच्चे को थोड़ा कम देना गुड़, ज़रा सा गुड़ हमको दे दीजिए, गुड़ में थोड़ा घी ला करके आहुति दे देंगे। शक्कर का और आहुति का ये 1 लाख कुंड का यज्ञ हमने दिया है। ये गांव में होगा, 5 कुंड से ज़्यादा बड़ा कहीं नहीं होगा। 100 कुंड का होगा। गुरुजी हमने आपसे पाठशाल आए थे और चिट्ठी लिखी थी एक दिन, नहीं हम नहीं देंगे आज्ञा। 100 कुंड का इस महंगाई के ज़माने में घी जलाने के लिए, आटा जलाने के लिए, शक्कर जलाने के लिए, अमुक चीज़ जलाने के लिए हम किसी को आज्ञा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। जो था वो हमने कर लिया। अब इससे आगे कोई आप मांगेंगे हीरक जयंती पर 20 आदमी ने कहा था हम 100 कुंड ये करेंगे, नहीं करने का 100 कुंड ये करने की हमारी इच्छा है और हमें मालूम पड़ता है हमारे गुरुजी की जन्म जयंती, हीरक जयंती है, इस पर हमको बड़ा आयोजन करना चाहिए। नहीं, हमने हर एक को मना कर दिया, 2 टूक मना कर दिया, टोरो अटक मना कर दिया। तो जो कोई कर रहा हो, 100 कुंडी के कर रहा हो, 1000 कुंडी ये कर रहा हो, 1,00,000 कुंडी ये कर रहा हो, तो उन्होंने कहा गुरुजी से 100 कोस दूर हैं और गुरुजी की आज्ञा के, गुरुजी की इच्छा के, गुरुजी की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ। आप केवल मिट्टी की छोटी सी वेदी बना लीजिए और
यज्ञशाला कैसे बनावे? बांस के 4 पाए खड़े करके चारों ओर से बांध करके, ये जो पन्नी आती है चमचम करने वाली, वो चमचम करने वाली पन्नी को ऐसे बना करके मंडप नुमा, जैसे ब्याह शादियों में बन जाते हैं, ऐसा बना लीजिए। और उसमें 5 कन्याएं बिठा दीजिए। कन्याओं को हम यहाँ भी बिठाते हैं। कन्याओं का पुण्य ज़्यादा होता है। छोटा सा हवन कर लीजिए, 5 कुंड का हवन कर लीजिए। 1-2 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है इसमें। तो ये किस तरीके से होगा? एक तो है जन्मदिन बनेगा। एक आदमी गाती परिवार का एक भी ऐसा न बचे जो अपने आप को ये कहे कि हमने हमारा जन्मदिन इस साल नहीं मना। इस साल आपका जन्मदिन मनेगा तो 1 लाख भी कार्यकर्ता हम माने अपने मुख्य कार्यकर्ता, वैसे तो 24 लाख हैं, पर मुख्य कार्यकर्ता 1 लाख माने और 1 कुंड का हवन करें और अपनी जन्म जयंती के दिन हवन करें, तो वो 1 लाख हो गया हमारा संकल्प पूरा, अपने जन्मदिन मना लिया। नहीं तो फिर कुछ और करें, फिर और कर लो। चलो, पूर्णमासी है, अमावस्या है, एकादशी है, इनमें से महीने भर में एक दिन 5 कुंड का हवन कर लो। और जो प्रज्ञा प्रशिक्षण में जिन लोगों ने संगीत सीखा है, जिन लोगों ने भाषण सीखे हैं, जिन लोगों ने हमारा मिशन सीखा है, उनको कुछ कहने का मौका दो, उनको स्टेज मिल जाएगा। इस तरीके से जो 1000 कुंडी यज्ञ है वो इसी तरह का है। एक और हमारा संकल्प है, और वो संकल्प ये है कि जा कर के 24 लाख हम पेड़ लगाएंगे। 24 लाख हमारे जो शिष्य हैं, हर एक को पेड़ लगाना चाहिए। यज्ञ का जितना पुण्य है, पेड़ लगाने का उतना ही पुण्य है। क्योंकि वायु को, जो आजकल वायु में जहरीलापन, पानी में जहरीलापन, हवा में जहरीलापन, हर जगह जहरीलापन पाया है, इसका जहरीलेपन को शोषण करने के लिए जैसे यज्ञ काम की चीज़ है, ठीक उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर ये वो है, पौधा है। तो आप पेड़ पौधे लगाइए, घरों में साग वाटिका लगाइए, खाली जगह वहाँ आपको मिल जाए वहाँ पेड़ लगा दीजिए। अपने पिता के नाम पे पेड़ लगा दीजिए, अपने बाबा के नाम पे पेड़ लगा दीजिए, अपने खेत में पेड़ लगा दीजिए। इस साहब थोड़ा सा खेत है हमारा, और थोड़ा सा खेत में हम पेड़ लगा देंगे तो उसकी छाया में सारा पेड़ मारा जाएगा। तो भाई साहब आप यूकलिप्टस लगा दीजिए, नीलगिरी का लगा दीजिए, छोटा लंबा चला जाता है, उसकी छाया भी नहीं होती है, पेड़ भी खराब नहीं होता है। पेड़ की बहुत ज़रूरत है, लकड़ी के लिए ज़रूरत है, फर्नीचर के लिए ज़रूरत है, वायु संशोधन के लिए ज़रूरत है, बहुत से कामों के लिए ज़रूरत है। इसलिए आप में से हर एक आदमी को ये निवेदन हमने किया है कि आप पेड़ इस साल जरूर लगाएं। ये हमारे संकल्प 24 लाख पेड़ लगाने का है, ये पूरा होना चाहिए। और 24 लाख हमारे गायत्री परिवार के आदमी हैं, अपना अपना जन्मदिन मना लें और उसकी गोली की गुड़ा शक्कर की गोलियां मिला कर के भी अमन कर लें, तो हमारे 24 लाख वो जो है 1 लाख यज्ञ हो जाते हैं। ये काम मुश्किल है, जरा भी मुश्किल नहीं है। और जरा भी मुश्किल ये नहीं है कि प्रज्ञा प्रशिक्षण के लिए 1 आदमी आप भेजें और 10 आदमी की मंडली अपने गांव में तैयार कर दें, जो गा भी सके, बजा भी सके, पड़ोस के गांव में भी जा सके, व्याख्यान भी कर सके, मिशन के विचारधारा को फैला सके। ये काम कर लेंगे तो आपको बाहर से वक्ता ही नहीं मिलेंगे, वो मंगाने पड़ेंगे। वक्ता बड़े महंगे हैं, वक्ता आपने बुलाए तो दीवारा निकाल देंगे। ये बाबा जी आते हैं, ये फलाने वक्ता आते हैं, ये ढिकाने वक्ता आते हैं, ये फर्स्ट क्लास का किराया मांगते हैं, 100 रुपये रोज़ फीस मांगते हैं, और फलाना मांगते हैं, और नखरे इतने मांगते हैं कि इनकी बीते प्राण निकलता है। इसीलिए हमने जानबूझ करके संगीत को माध्यम बनाया है। यहाँ संगीत का पूरा ऑर्केस्ट्रा आप यहाँ से शांत कुंज से मंगा सकते हैं। 100 रुपये के करीब में सब आ जाते हैं। 5 बाजे आ जाते हैं, उसमें से 2 ढपली आ जाती हैं, और ये क्या नाम है, बंगाली तमूरा आ जाता है, ये 2 ढपली आ जाती हैं, और ये क्या आ जाता है उसमें, वो चिमटा आ जाते हैं, करताल आ जाती है, मजीरे आ जाते हैं, त्रिकोण आ जाता है। ये सारे के सारे बाजे जो हैं ये 100 रुपये के करीब के आते हैं। बस उसी से आपका ऑर्केस्ट्रा बन जाएगा। इसको सीखने में 1 महीना भर लगेगा। 1 महीने भर के अंदर यहाँ हम सिखा देते हैं, तो फिर जो आदमी यहाँ सीख करके जाए वो अपने यहाँ जा कर के उसको बनाए, प्रशिक्षण बनाए। आप समझ गए ना? तो बात एक यज्ञ वाली बात समझ में आ गई, और एक प्रज्ञा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की बात समझ में आ गई। उसमें भी 1 लाख हमको प्रचारक बनाने हैं। 2 बात समझ में आ गई। तीसरी बात यह है कि 24 लाख पेड़ लगाने हैं। आप तुलसी लगा सकते हैं, अपने घरों में साग वाटिका लगा सकते हैं, आप अपने खेतों पर कोई ऐसा पेड़ पौधा लगा सकते हैं जो जलावन के काम तो आ जाए। यूकलिप्टस जलावन के काम तो आ जाता है।
बिक भी जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, और काम भी आ जाता है, फर्नीचर के भी कुछ काम आ जाता है। ना आता हो तो ना सही, लेकिन हरियाली तो पेड़ पर दिखेगी। हरियाली ख़त्म हो जाती है, हरियाली ख़त्म हो जाएगी तो फिर बताइए वायु शुद्ध कैसे होगी? जो जहर भरा हुआ पड़ा है इसका संशोधन कैसे होगा? 3 काम ये आपके जिम्मे बताइए। चौथा काम हमने ये बात बताया है, बात तो वो थी कि बच्चों की बाल संस्कार शालाएँ चलाई जाएँ, पर बाल संस्कार शालाएँ शायद आप नहीं चला सकें, न कर सकें, तो एक काम ज़रूर कीजिए कि पहले हमारी जो शक्तिपीठें बनी हैं, 2400 शक्तिपीठें बनी हैं, और 2400 शक्तिपीठें ऐसी हैं कि जिनमें एक एक में लाखों लाखों रुपया खर्च हुआ है। अब हम ऐसी शक्तिपीठ बनाते हैं जो 100 रुपये के भीतर बन जाए। आप एक टिन शेड डाल लीजिए, एक खपरेल डाल लीजिए, एक छप्पर डाल लीजिए, जिसमें प्रज्ञापीठ का शिक्षण चलता रहे, बच्चों का शिक्षण चलता रहे, महिलाओं का शिक्षण चलता रहे, बड़े आदमियों का शिक्षण चलता रहे, प्रौढ़ शिक्षाओं का सारा कार्यक्रम चलता रहे। और जाकर के कहीं किसी भले आदमी के पास ज़्यादा काम हो तो कहना भाई साहब 2 घंटे 3 घंटे को हमको दे दीजिए, और बाकी आप अपने काम में लाइए, आप सोइए बेचिए, और 2 घंटे में अपना फर्नीचर उठा लीजिए, और 2 घंटे हमें काम कर लेने दीजिए। इस तरीके से भी शक्तिपीठ बन सकती है। मांगे हुए की शक्तिपीठ बन सकती है, किराए की भी शक्तिपीठ बन सकती है, छप्पर डाल के भी शक्तिपीठ बन सकती है, किसी तरह से बन सकती है। पर हम ये चाहते हैं कि अब 1 लाख शक्तिपीठें बननी चाहिए। पुराने मंदिर हैं, कितने फूटे पड़े हैं, कितने फूटे पड़े हैं। कोई ऐसा मंदिर आपको दिखाई पड़ा है जो गांव के पास है और बिल्कुल फूट गया है, इसमें 150 रुपया मरम्मत लगाने से काम चल जाता है, तो उसको इस काम में ले लीजिए। व्यायामशालाएँ बनाइए, हर गांव में व्यायामशालाएँ बननी चाहिए। कोई भी गांव ऐसा ना हो कि जिस गांव में व्यायामशालाएँ ना हो। व्यायामशालाओं के लिए गवर्नमेंट के भी बहुत से काम चलते हैं। ओलंपिक खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, बड़े बड़े विभाग बने हुए हैं, करोड़ों रुपया उनके लिए बजट बनता है। लेकिन छोटे छोटे गाँवों को कौन पूछता है, मर गए कि जिंदा है। लेकिन ये आपको अपनी व्यायामशाला अपने गाँव में ज़रूर बनानी चाहिए। आप अपने गांव में एक व्यायामशाला बना लीजिए, और खाली व्यायाम ही मत सिखाइए, उसमें स्वास्थ्य संरक्षण सिखाइए। शरीर क्या है, हमारा आहार क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड किसे कहते हैं, रोगी परिचर्या किसे कहते हैं। यानी स्वास्थ्य सर्वांगीण होनी चाहिए। व्यायाम भी एक भाग है, पर एक भाग है आहार भी एक भाग है। नहीं, आहार हम नहीं बताएंगे, हम तो कसरत करना बताएंगे। नहीं, वैसा वैसी व्यायामशाला के पक्ष में हम नहीं है। नाम भले से व्यायामशाला रखिए, स्वास्थ्य के केंद्र रखिए, पर रखिए जरूर। ये काम आपको करना चाहिए। और 5वां काम एक और आपको करना चाहिए, जहाँ आप यहाँ किसी आदमी को पढ़ने के लिए महीने भर को शक्तिपीठ को भेजें, वहाँ किसी आदमी को भी हरिद्वार आने का हो तो आप ये ज़रूर कहिए उससे कि शांति कुंज देख करके जाए। तीर्थ कैसे होते थे, देवालय कैसे होने चाहिए, तीर्थों की क्या परंपराएं थी, अरण्य कैसे होते थे, कम से कम देख तो जाए कोई आँख से, कोई आया तो सही, देखे तो सही। क्या तीर्थों ने भारतवर्ष की क्या सेवा की थी। अब तो आप पानी में डुबकी लगा जाते हैं, पंडा जी की जेब भर जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और खिलौने देख जाते हैं और खिलौनों को नमस्कार कर जाते हैं, फूल चढ़ा जाते हैं, बस हो गया। तीर्थ यात्रा नहीं, ऐसी नहीं। उसके द्वारा बड़ी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं। हमारा जो शांति कुंज है, हमारा जो ब्रह्मचर्य है, उसमें देखिए कि हम अध्यात्म को विज्ञान के आधार पर किस तरीके से सीमित कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ कि कितने आदमियों को युग शिल्पी का हम शिक्षण कर रहे हैं। आप यहाँ करके देखिए कि यहाँ कितने अध्यापक ट्रेनिंग लेने आते हैं। आप यहाँ देखिए कि कितने आदमी हैं जिन्होंने अपनी नौकरी 3-3 हज़ार की, 4-4 हज़ार की को लात मारी है। जिन्होंने जो सिविल सर्जन स्टैंडर्ड के थे, जो MD स्टैंडर्ड के हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो रूखी रोटी खाते हैं। ब्राह्मण कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, आपने न आज तक कोई ब्राह्मण देखा, न कोई आपको संत देखा। आप यहाँ आइए और देखिए क्या सफ़ेद कपड़े पहनने वाले संत कैसे होते हैं, और ब्राह्मण कैसे होते हैं, ब्रह्मचारी कैसे होते हैं, तीर्थ कैसे होते हैं, और तीर्थों के द्वारा लोगों की क्या सेवा की जा सकती हैं। आपको ये इसका नमूना यहाँ शांति कुंज में आकर के मिलेगा। ये आप कीजिए और हम अलग कर रहे हैं, हम तब कर रहे हैं। आप तो थोड़ा सा ही टेका लगा दीजिए, आप थोड़ी सी क्या दीजिए। ऋषिवंदनों ने इतना काम किया था, सत्याग्रहियों ने इतना काम किया था, बुद्ध के शिष्यों ने इतना काम किया, क्या आप नहीं करेंगे? हमें आपसे उम्मीद है आपको जो बातें बताई हैं काम करने की, अपना हम काम कर रहे हैं, आप हमारा काम कीजिए। तो हमारे यहाँ कुटुंबी हैं,
और आपसे आशा हम रखेंगे, आप हमसे आशा रखेंगे। हम आपकी सेवा करेंगे और आप हमारे कार्य और संकल्पों को पूरा कराने में थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बस आज इतना ही कर